हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स हमें नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली आप देख पाएंगे। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के मिडल और लोअर फैलेंजेस के ऊपर दिखाई पड़ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं जिनके भी हाथ पर होती हैं, ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को, तो यह फिंगर बृहस्पति यानी गुरु की फिंगर कहलाती है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी थिक फिंगर है, जिस वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। ऐसी फिंगर जिन लोगों की रहती है, ऐसे नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले एक अच्छे सलाहकार भी ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यह फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लेंथ में नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव माइंडेड बनाता है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार बड़े बड़े रिस्क ले बैठते हैं और रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते, और कई बार तो रिस्क लेने की वजह से लॉस का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को भी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी ये अपनी धन को लगाने की रुचि रख सकते हैं। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सबसे छोटी बुध की फिंगर है अच्छी लेंथ में है, और इस फिंगर के बीच में यानी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में आपको यहाँ पर एक अच्छा गैप मेंटेन्ड होता नजर आएगा। इस तरह का गैप होना नेटिव को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे नेटिव जिनकी इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप हो, खासतौर पर यहाँ पर भी आपको बिल्कुल क्लियर एक गैप नजर आएगा। ऐसे गैप जिन लोगों की फिंगर्स के बीच में बिल्कुल क्लियरली नजर आते हैं, तो ऐसे नेटिव थोड़े से खर्चीले स्वभाव के हो सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक ऐसे व्यक्ति देखे जा सकते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव, जिसको हम रिबिलियन नेचर कहते हैं, ऐसा स्वभाव भी व्यक्ति का रहता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई को देखें, तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यह फिंगर लगभग इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बृहस्पति पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया रहता है, यह वाला एरिया, इसको हम गुरु पर्वत या बृहस्पति माउंट कहते हैं। यह उठा हुआ हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे नेटिव की विजडम समझ बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक रेखा भी नजर आ रही होगी जो एक अर्धचंद्रमा जैसी
आकृति बना रही है। उसके साथ साथ कुछ और असिस्टेंट लाइंस भी हैं, लेकिन सबसे मेन लाइन इसी रेखा को हम मानेंगे। अगर यह रेखा यहां से शुरू हो जाए बिल्कुल एक सिरे से और ऊपर तक पहुंच जाए, जैसे मैंने अभी ये ड्रॉ की है, इस तरह की रेखा को हम गुरु वलय कहते हैं। यहां से शुरू होने वाली एक रेखा लगभग यहां तक पहुंच जाए, ऐसा गुरु वलय जिन लोगों के हाथ पर कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी हो सकती है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा अनकंप्लीट हो तो भी यह अपने रिजल्ट देता है। जैसे यहां पर यह कुछ इस साइज का बन रहा है, इसकी वजह से नेटिव काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होगा। खास तौर पर 40 यानी कि मिडिल एज के आसपास पहुंचकर ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को, किसी धार्मिक संस्था को ज्वाइन कर लेता है। धर्म कर्म के काम करना, सोशल वर्क करना, दूसरों की मदद करना, ऐसी चीजें नेटिव के भीतर रहती हैं और अपनी इन्हीं अच्छी आदतों की वजह से ऐसे व्यक्ति को समाज में काफी अच्छा मान सम्मान भी जरूर मिलता है। अगर हम देखें, इनके इस एरिया पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस गुरु पर्वत पर बनना ही सिर्फ अच्छा माना जाता है। ऐसा क्रॉस होने से नेटिव धनवान बनता है, ऐसे व्यक्ति को फैमिली का, परिवार का सुख मिल पाता है और यह क्रॉस यहाँ पर व्यक्ति को बहुत अच्छी नॉलेज देता है। ऐसा व्यक्ति अगर टीचिंग के क्षेत्र में जाए, जैसे किसी को पढ़ाना या किसी तरह से टीचिंग की जॉब करना, वैसे क्षेत्र में जाए तो वहां पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे शनि का एरिया हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से नेटिव को थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। शनि माउंट का दबना नेटिव के जीवन में मेहनत को बढ़ाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर एक लंबी शनि रेखा आप देख पाएंगे। लंबी शनि रेखा का होना यह दर्शाता है कि नेटिव भाग्य के मामले में काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी रेखा आप देख सकते हैं, यहां से शुरू होने वाली एक रेखा आपको इस तरह से कंप्लीट यहां तक पहुंचती हुई, उसके बाद यह ओवरलैप हो रही है, इस तरह से आगे बढ़ रही है। बीच में एक हल्का सा गैप यहां पर आप देख पाएंगे, जिसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं। कुछ रेखाएं इस रेखा को क्रॉस भी कर रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को अप्स एंड डाउन्स देता है। अदरवाइज अगर यह कोई भी क्रॉस ना हो और कोई भी ओवरलैपिंग ना हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान बनते हैं। लेकिन इनकी वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स जीवन में आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस रेखा का हथेली पर होना नेटिव को बहुत लकी बनाता है। और आप देख सकते हैं कि इन लोगों के हाथ में यहां पर रेखा मौजूद होती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी इनकम जनरेट करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर कर काफी अच्छा वेल्थ अकमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। यही वो रेखा है जिसकी मदद से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, और अगर मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर मनी ट्रायंगल में किसी तरह का कोई गैप या ओपनिंग हो तो थोड़ा खर्चा अधिक रहता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे इनके हाथ में यह रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यह कंप्लीट है। और दूसरी रेखा हमें चाहिए होती है मनी ट्रायंगल बनाने के लिए, जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको माइंड की लाइन डबल नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर यह माइंड की लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन मनी ट्रायंगल के लिए तीसरी रेखा, जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं, वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक गैप छोड़ती हुई नजर आएगी। तो इस तरह का गैप यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव के पास इनकम तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसको रोक रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। खर्चे भी ऐसे नेटिव के काफी अधिक अपने जीवन में रहने वाले हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप यहां पर देखेंगे सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा। सूर्य पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति अपनी पहचान तो बहुत अच्छी समाज में बना लेते हैं जिनके हाथ पर सूर्य रेखा हो। जैसे आप यहां पर देखेंगे हाथ में सूर्य रेखा कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग्स के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन मौजूद है, जिस वजह से अच्छा नेम एंड फेम, अच्छी पहचान, अच्छी रिकॉग्निशन ऐसा व्यक्ति समाज में बना लेता है। लेकिन यश कम मिलता है। यश का मीनिंग यहाँ पर अगर ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी यानी बुध पर्वत को देखें तो यह एरिया आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा। एक लंबी मरकरी रेखा यहां से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, ऐसी रेखा होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग रहता है। लेकिन मरकरी रेखा काफी सारी ओवरलैपिंग्स का आगे बढ़ रही है, जिस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतें और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना नेटिव को करना पड़ेगा। लेकिन इस रेखा का हाथ में मौजूद होना काफी स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के जरिए या कोई अपना खुद का काम कर कर बहुत अच्छा धन कमा पाता है। यहां पर आप देखेंगे खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस एरिया में खड़ी रेखाएं होना, जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं, बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज होती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से
अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। दूसरे लोग भी इनसे सलाह मांगना पसंद करते हैं जिनकी हथेली पर बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। ऐसी कर्व्ड हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी इमोशनल नेचर का होगा, काफी केयरिंग पर्सनालिटी होगी। इस हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ ऐसी ब्रांचेस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। बहुत ही हल्की रेखाओं से विष्णु चिन्ह यहाँ पर आपको बनता हुआ भी नजर आएगा। इन रेखाओं से आप देख सकते हैं इस तरह का वी का सिंबल इनके इस एरिया पर जो बृहस्पति माउंट तक पहुंच रहा है नेटिव को बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करते रहें तो जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाई तक जरूर पहुंच जाते हैं। अगर बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप देखेंगे यहां पर दो मुखी माइंड लाइन हो रही है कुछ इस तरह से, एक ब्रांच नीचे की तरफ चलती हुई। ऐसी नीचे की तरफ ब्रांच होने की वजह से काफी ओवर इमेजिनेशन रहती है, जिस वजह से नेटिव को स्ट्रेस या एंग्जाइटी का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ इस ब्रांच की वजह से नेटिव की प्रैक्टिकलिटी और क्रिएटिविटी बहुत अधिक होती है। ऐसा फोर्क जिसको हम राइटर्स फोर्क कहते हैं जिन लोगों के हाथ पे बनता है यह व्यक्ति को खास बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की काफी अच्छी कैपेबिलिटी होती है और अपनी उसी क्रिएटिविटी को अगर ऐसा इंसान अच्छे से यूज करे तो लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है। कुछ ना कुछ काम, क्रिएटिव काम जीवन में ऐसे व्यक्ति को करते रहना चाहिए, जैसे डिजाइनिंग है, डेकोरेशन है, राइटिंग है, पेंटिंग है। ऐसे किसी काम में अगर ऐसा व्यक्ति लगातार काम करता है तो कोई भी दिक्कत ऐसी रेखा नहीं देती। अगर ऐसा नेटिव कुछ भी क्रिएटिव नहीं करता तो यह झुकने वाली रेखा नेटिव को स्ट्रेस, तनाव दे सकती है। डिप्रेशन जैसी दिक्कत का सामना भी नेटिव को जीवन में करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन बहुत अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। लाइफ लाइन का इस तरह से होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लंबी रहने वाली है। यहां पर आकर आपको एक फिश जैसी आकृति इस एरिया में बनती हुई भी नजर आएगी। यह एरिया केतु का माउंट कहलाता है और केतु माउंट पर ऐसा चिन्ह बनना नेटिव को जीवन में अच्छे लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं, जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने की संभावनाएं रहती हैं। और इस तरह का फिश का सिंबल केतु पर्वत पर होने से नेटिव को अचानक धन लाभ जीवन में कई बार होते हैं। कई बार इंश्योरेंस से पैसा मिलना या इनहेरिटेड यानी जो प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी या कहीं से इन लॉ से ऐसी प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जीवन रेखा का इस तरह से लंबाई में होना लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करता है। वीनस माउंट को अगर देखा जाए तो वीनस के माउंट के ऊपर आपको काफी सारी रेखाएं नजर आएंगी जो पॉजिटिव नहीं मानी जाती। ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आती हैं, मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं रहती हैं, मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे यह मून का एरिया, यहां पर कुछ आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। इनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है, जबकि यह रेखाएं जो ऊपर की तरफ आपको चलती हुई नजर आ रही हैं ऐसी रेखाओं की वजह से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका और फॉरेन ट्रैवल्स का मौका ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार मिल सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।